नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बुला। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट शैनन परमाल के साथ। आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए धन्यवाद। जून 21 समर मौसम का पहला दिन है, सो बी श्योर टू एंजॉय। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन विद SPF 30 ओवर 30 लगाना मत भूलिए। जून का महीना नेशनल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और PTSD अवेयरनेस मंथ भी है। कनाडा में 23% ऑफ द पॉपुलेशन PTSD से डील कर रहे हैं। उनका विजन है to replace the stigma of PTSD, understanding and supporting people who are suffering. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे PTSD के सपोर्ट के लिए कॉल किया जाता सकता है। हमारी heartfelt condolences to the First Nations families or communities for the genocide of 215 bodies जिसको कुछ हफ्ते पहले कैमलूप्स में डिस्कवर किया गया था और जिसने कम से कम 3 साल के बच्चे जिन्हें अपने परिवार से दूर करके 4 जनरेशंस तक रेजिडेंशियल स्कूल्स में रखा गया था। कुछ रेजिडेंशियल स्कूल्स वर फोर्स्ड टू क्लोज इन 1996। हमारे प्रेयर्स और सहानुभूति इस पूरी कम्युनिटी के साथ है। I'll be right back after these words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion. Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no-obligation consultation at 778-840-5866. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ के साथ है मिस्टर विक प्रसाद. So here you go. नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। फिजी में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और रविवार को कोविड-19 के 166 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि ज़्यादातर नए केसेस ऐसे क्लस्टर से हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। मिनिस्ट्री का कहना है कि कोविड-19 से एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर फोंग एक और व्यक्ति की मृत्यु को लेकर चिंतित है। डॉक्टर फोंग का कहना है कि 77 वर्ष मरीज कई महीनों से घर पर बेड रिडन था और स्क्रीनिंग टीम ने उसे कोविड-19 से संक्रमित पाया था। उनका कहना है कि पहले से बीमार होने के बावजूद उनकी मौत कोविड-19 से हुई है। परमानेंट सेक्रेटरी का कहना है कि अभी तक कोविड-19 से 7 लोगों की मृत्यु हुई है। ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आने से मिनिस्ट्री अब एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पर जानकारी देंगे। डॉक्टर फोंग का कहना है कि सेंट्रल डिवीज़न में कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ता जा रहा है और उनका कहना है कि लेमी से कुछ और केसेस भी सामने आ सकते हैं, इसलिए वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ये नॉन कंटेनमेंट जोन तक ना फैले। कोई भी सेंट्रल डिवीज़न से विति लेवु के अन्य भाग या वनवलेवु तथा मैरीटाइम जोन्स जाना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाएगा। कोविड का संक्रमण विति लेवु से बाहर ना फैले, इसके लिए प्री डिपार्चर स्वैब टेस्ट और क्वारंटीन के प्रोबेबिलिटी को और भी मजबूत किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स और डिस्क्रिमिनेशन के डायरेक्टर अश्विन राज का कहना है कि लोगों के पास वैक्सीन को लेकर चुनाव करने का अधिकार है, हालांकि उनको इस बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। ऐसा इसलिए जबकि कुछ कर्मचारियों का कहना है कि उनको कोविड-19 वैक्सीन पर और जानकारी देनी चाहिए, ना उन पर ये दबाव डाला जाए कि वे उसे लेवे। राज का कहना है कि स्टेट ने अभी तक किसी पर भी इस बात का दबाव नहीं डाला है कि वो वैक्सीन को ले। नसीनू में स्थित पुलिस स्पेशल यूनिट को करीब 70 लोग आइसोलेशन में है। एक्टिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस रुसियाते टुंड्रावू का कहना है कि PRSU में अभी और भी पॉजिटिव केसेस सामने आने की संभावना है, जिसके बाद केसेस में गिरावट देखी जा सकती है। टुंड्रावू का कहना है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स और उनके परिवार वाले आइसोलेशन में है। वे इस बात से ध्यान रख रहे हैं कि हर कोई कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करे।
नई तसीरी में रहने वाले लोगों का ने सवानी बॉर्डर चेक पॉइंट पर मौजूद डिसिप्लिनरी फोर्सेस के मेंबर की सराहना की है। डिसिप्लिनरी फोर्सेस के मेंबर्स चेक पॉइंट के दोनों ओर मौजूद फिजियंस को सुरक्षित तौर पर सामानों के एक्सचेंज करने में मदद कर रहे हैं। फिलहाल डिसिप्लिनरी फोर्सेस हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं तथा इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि सभी कोविड-19 मेजर्स का पालन किया जाए। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग ने घोषणा की है कि सोमवार को 126 न्यू कोविड-19 केसेस पाए गए थे। अप्रैल 2021 से अभी तक फिजी में 2020 लोग कोविड से संक्रमित हैं। डॉक्टर फोंग ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि CWM हॉस्पिटल में एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये एक 42 ईयर ओल्ड आदमी है जिसको लेप्टोस्पायरोसिस के कारण एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में भर्ती करने के दौरान इसे कोविड पॉजिटिव पाया गया था। डॉक्टर फोंग ने कहा है कि लामी एरिया में कोविड केसेस में और भी वृद्धि देखी जा रही है। मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ फिजी के यंगर जनरेशन के वैक्सीन ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन टास्क फोर्स का हेड डॉक्टर रेचल देवी का कहना है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन से वैक्सीन की स्वीकृति देते हैं। डॉक्टर देवी का कहना है कि कुछ माता पिताओं ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर मिनिस्ट्री के साथ चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि वो बच्चों को वैक्सीन करने की ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। फिजी में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है और वे अक्टूबर तक 80% अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। फिलहाल परमानेंट सेक्रेटरी का कहना है कि देश भर में 56 स्टेशनरी स्क्रीनिंग क्लिनिक्स ऑपरेशनल है। मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अय्याज सैयद कयूम 2021 और 2022 नेशनल बजट की घोषणा आने वाले फ्राइडे 16 जुलाई को करेंगे। सैयद कयूम अभी वर्चुअल बजट की कंसल्टेशन कर रहे हैं। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। फिजी एयरवेज मेंस नेशनल टीम ओशिनिया सेवंस के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। कैप्टन जेरी तुआई ने यह कहा है कि टीम में सीनियर प्लेयर एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहे हैं और वो सभी प्लेयर को एक परिवार की तरह रख रहे हैं। सब प्लेयर के अपने परिवार से 3 महीने से दूर है। फिजी का पहला गेम थर्सडे 24 जून 11 AM ऑस्ट्रेलिया के साथ में होगा और फिर थर्सडे को एक और गेम होगा ओशिनिया 7 के साथ में। ये 4:30 बजे कनाडा समय अनुसार होगा। शुक्रवार को फिजी का भिड़ंत ऑल ब्लैक 7 से होगा 11:30 बजे के करीब और 4:30 बजे फिर फिजी का भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया 7 से होगा। सैटरडे 26 जून को 10:30 बजे फिजी का भिड़ंत ओशिनिया 7 टीम से होगा और अंतिम मैच शनिवार को 3:07 पर फिजी का भिड़ंत ऑल ब्लैक से होगा। एक टीम दूसरी टीम से 2 बार भिड़ंत करेंगे। जिस टीम की पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा होगा वही विनर ठहराएगा। हमारी कोशिश है कि इस शो को हम पूरे हिंदी भाषा में लेकर आए। आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें स्टूडियो में संपर्क करें या कॉल कर सकते हैं जो नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू विक प्रसाद। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप विक को कॉल कर सकते हैं या हमारे स्टूडियो के नंबर भी कॉल कर सकते हैं जो क्रेडिट्स में लिखा है। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ our Fiji cuisine. We heard positive feedback about this segment in the past episodes, so I hope you enjoyed this one as well. Enjoy. अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ डॉक्टर बुर्जी पीडियाट्रिशियन को।
who is here to talk to you about allergies and using the proper sunscreen जो आपके स्किन डैमेज को प्रोटेक्ट करेगा। डॉक्टर बुर्जी हमें ये भी बताएंगे कि कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करें और कितनी देर बाद आप फिर से रिपीट करें। सो प्लीज़ हैव अ लुक। सभी देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम वालेकुम, केम शो, कसाई, सलो, बंजूर, सत श्री अकाल। तो आज हम दो बातों पे चर्चा करेंगे। पहली बात ये है, जो एलर्जी का सीजन आ रहा है, जैसे नए नए फूल पत्तियां आ रही हैं, हमारा जो घास है वो भी पनप रहा है, तो कुछ लोगों को एलर्जी की संभावना हो सकती है, जिसमें जैसे छींकें आ सकती हैं, आंखें लाल हो सकती हैं, नाक में खराश आ सकती है, गले में ऐसा लगता है कुछ ईचिंग हो रहा है, खांसी आ सकती है। और बहुत सारे लक्षण जो हैं ये पोलन से होता है, जो पराग होता है, PARAG, जो फूल में होता है, हर एक जो ट्रीज है, जो घास है, उसमें जो पोलन होता है उसकी वजह से होता है। तो पहले तो ये लक्षण जो इसके हैं ये हमें समझने हैं। दूसरी बात है भी, अगर समझो हमको घास से हो रहा है तो घास ना काटें, उसको हैंडल मत करें। जो ट्री का पोलन है वो करीबन सुबह और दोपहर तक काफी ज्यादा होता है, शाम को कम हो जाता है। तो पोलन काउंट आप वेदर चैनल में देख सकते हैं या स्मार्टफोन में एप्स होते हैं उनमें देख सकते हैं। तो इलाज के तौर पे यही है भी इसको अवॉइड करो। अगर नहीं कर सकते तभी भी जाना, और अभी छोटे छोटे बच्चे हो खेलना चाहते हैं तो उनको हम रोक नहीं सकते हैं, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिल जाती है, जैसे एरियस, AERIUS, रिएक्टिन, REACTINE, जैसे क्लैरिटिन, CLARITINE। ये सभी मेडिसिन है ना, आपको नींद नहीं देंगी और 24 घंटे तक एलर्जी से आपकी जो सिम्टम्स हैं, जो आपके एलर्जी के आ रहे हैं, आपको लक्षण आ रहे हैं, उससे आपको राहत देंगे। तो गोलियां भी मिल जाती हैं और सिरप भी मिल जाता है। कुछ बच्चों को नाक में रात को सोने की दुविधा हो सकती है, तो उसमें हम फ्लोनेस, FLONASE नेजल स्प्रे दे सकते हैं, वो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है। अगर बच्चों को नहीं फर्क पड़ रहा है तो उनको फिर अपने डॉक्टर को देखना पड़ेगा। कई बार प्रिस्क्रिप्शन एंटीहिस्टामिन लेनी पड़ती है, जिसका नाम है रूपल, RUPALL। कई बार प्रिस्क्रिप्शन नेजल स्प्रे वगैरह लेनी पड़ती है। दूसरा जो विषय है वो सभी के लिए है, वो है सन प्रोटेक्शन। जो हमारा चमड़ा है उसको सूरज की किरणों से कैसे हम बचाएंगे। तो देखो, अभी आज भी अच्छा मौसम है, सूरज आ रहा है और हम हमेशा इंतजार करते हैं भी सूरज आए और हमारा बाहर का आना जाना बढ़े। वैसे भी BC में अब एडल्ट्स को बड़ी 75% के ऊपर सभी को पहला डोज मिल चुका है कोविड का, और सेकंड डोज भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। और हमारे नंबर्स भी कम है, तो सबका मन करता है बाहर मिलना जुलना। रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन उनका पालन करना है, जो डॉक्टर बॉनी हेनरी या डॉक्टर थेरेसा टैम कहते हैं। तो जो सूरज होता है ना, उसमें किरणें होती हैं, उसका नाम होता है अल्ट्रा वायलेट रेस, UV रेस, और वो लॉन्ग टर्म हमारे चमड़े को डैमेज कर सकती हैं। सनबर्न्स भी हो सकता है, और अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो बहुत सालों का, तो फिर स्किन का जो कैंसर है उसको भी जन्म वो दे सकते हैं। तो अब हम करें तो करें क्या, बाहर भी जाना है, फुल स्लीव तो डाल के जा नहीं सकते, गर्मी बहुत है। तो ये सन प्रोटेक्शन वाली क्रीम्स मिल जाती हैं, जिसको हम सन स्क्रीन कहते हैं, या सन लोशंस भी कहते हैं, या सन ब्लॉक भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और जो हमारा कनाडा का जो चमड़े का एसोसिएशन है, कैनेडियन डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन, वो बोलता है जो भी आपको बाय करना है कनाडा में वो सब मान्यता प्राप्त है, सभी पास किए गए हैं हेल्थ कनाडा से, लेकिन SPF 30 या उससे ज्यादा होना चाहिए। सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, जिसको हम SPF 30, 3 और 0 SPF 30 या उसके ऊपर होना चाहिए। अब बोलेंगे ये क्या बात है SPF? कुछ डरने की बात नहीं है। लेट्स से भी मैंने कुछ लगाया नहीं है और मैं बाहर जाता हूं और दोपहर का समय है, तो करीबन 20 मिनट में मेरा चमड़ा डैमेज होने की संभावना है, जिसको बोलते हैं सनबर्न। तो अगर उसको 20 को आप 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बनता है। तो ये जो SPF
30 का क्रीम आपने लगाया, ये 600 मिनट तक मतलब करीबन 10 घंटे तक आपको आराम दे सकता है। और ये बाहर जाने के पहले लगाना है और हाथ में पूरा अपनी हथेली में लंप डाल के पूरे बॉडी पे रब करना, खास करके जो हिस्से हैं सूरज की रोशनी में ज्यादा आएंगे, और नाक कान इसके ऊपर भी लगाना है। बहुत लोग भूल जाते हैं और यहाँ पर हम और कान में बहुत सनबर्न देखते हैं हम। अगर आप स्विमिंग कर लेते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या पसीना आता है तो फिर दोबारा लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्रीम निकल चुकी होती है। तो बहुत सारी क्रीम्स है मार्केट में, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चे भी हैं, एडल्ट भी हैं, और कोई भी बच्चा जो है 2 साल के ऊपर वो ट्राई कर सकता है। वैसे 11 से लेके 2-3 बजे तक दोपहर को बहुत ज्यादा सूरज होता है, तब थोड़ा कम बाहर जाएं। कोई शेड के नीचे, कोई हमारा जो होता है पेड़ होता है, ट्री होता है, उसके नीचे बैठ सकते हैं। लेकिन बाहर का आनंद जरूर मानिएगा, क्योंकि ये समर जो है बहुत मुश्किल से हमें मिला है। पिछला समर तो हम किधर भी नहीं गए थे, तो कोविड तो बहुत। थैंक यू डॉक्टर बोर्जी। अगर आपने वैक्सीन के लिए नहीं बुक किया है तो जल्द से जल्द बुक कर लीजिए। आप कॉल कर सकते हैं वैंकूवर कोस्टल हेल्थ को at 1-877-587-5767, फ्रेजर हेल्थ को at 1-877-755-2455 or online at gov.bc.ca/getvaccinated. July 1st is Canada's Day, and Canada will be 152 years young. हम सब बहुत proud है कि Canada allowed us to settle down here, so be sure to safely celebrate your national pride this year. अगर आपके पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है, स्पेशल बर्थडे एनिवर्सरीज या डेथ न्यूज़ है जो आप रेस्ट ऑफ आवर कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, एंड आवर ईमेल एड्रेस इज़ fijiinfocus2021@gmail.com. अब हमारे साथ है डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद, ambassador in New York, who is sending his greetings and updating our viewers about COVID-19 situation in Fiji. Have a look. नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं हूं सत्येंद्र प्रसाद, फीजी का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में, और फीजी का न्यूयॉर्क बेस्ड हाई कमिश्नर टू कनाडा। पहला हैप्पी फादर्स डे सभी को, मेरे शुभकामनाएं, और विशिंग यू ऑल सेफ और प्लेजेंट फादर्स डे विद योर फैमिली और फ्रेंड्स, but please do stay safe. We are not out of the COVID problems yet. आप सबको मालूम होगा कि फिजी में भी फ़िलहाल हमारा सेकेंड वेव कोविड का चल रहा है, और कुछ कठिनाई है, कुछ प्रेशर बढ़ रहा है। आज सुबह शायद 100 और नया केस आया है, और कुछ 1000 पीपल टोटल 1000 प्लस अभी आइसोलेशन में है। ज़्यादा करके ये सूबा और नसूरी, लामी इस एरिया में कंसंट्रेटेड है, और वेस्ट में अब कम हो रहा है, बट स्टिल नेंदी में कम्युनिटी स्प्रेड का शायद कुछ थ्रेट है, और इसका कॉन्सिक्वेंस हमारे सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे तो बहुत गंभीर से चल रहा है। जहाँ पर गवर्नमेंट लॉकडाउन डिक्लेयर करता है, जहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड का शायद रिस्क है, वहाँ पर लोग को मजदूरी वगैरह काम पे नहीं जा पा रहे हैं, और खाना और फूड रेशंस वगैरह गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो कुछ हो सके वो कर रहे हैं। तो काफ़ी कठिनाई से फीजी भी गुज़र रहा है। आप कनाडा में जिस तरह पिछले साल शायद लेट समर में या अर्ली फॉल में जिस तरह का वेव चल रहा है, कुछ उस तरह का वेव चल रहा है। लेकिन दूसरा तरफ से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, और कुछ कंसिस्टेंट सप्लाई आ रहा है, शायद 10,000 डोसेस एवरी वीक या
20,000 डोसेस एवरी वीक। और न्यूजीलैंड ने भी अपना हाथ बढ़ाया है और न्यूजीलैंड से हमारे फिजी को सप्लाईज वैक्सीनेशन का सप्लाईज आएगा शायद एंड ऑफ जुलाई में। यूनाइटेड नेशंस 100,000 डोसेस दे दिया है, डिलीवर कर दिया है। और अब ये सब को जोड़ के देखते हैं कि अब शायद फिजी के जितना 650,000 डोसेस चाहिए, कुछ करीब हम पहुंच गए अपना टारगेट के। और इस हफ्ते वेंसडे तक कुछ 250,000 फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनेका लोगों को लग गया है। मेजॉरिटी ये वितिलेवु में है और ये ठीक है क्योंकि वितिलेवु में भी कम्युनिटी स्प्रेड है। और अब सेकंड डोज धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर्स। तो वैक्सीनेशन का तरफ हम देखें तो किस्सा स्टोरी उतना बुरा नहीं है और काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। और कुछ 40% ऑफ ओवरऑल जो हमारा पॉपुलेशन है उसको सिंगल डोज लग गया है। तो इस तरह फिजी काफ़ी आगे निकल गया। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पूरा बंद हो गया था, आपको मालूम है, मैंने पिछले बार बताया था। लेकिन इस हफ्ते से अब नया प्रोटोकॉल और नया रिस्ट्रिक्शन से गवर्नमेंट धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रैवल मीनिंग लोग फिर से आ सकेंगे फिजी में। और क्वारंटीन अपना 14 रोज क्वारंटीन करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो स्टैंडर्ड्स है वो क्वारंटीन का, उसको सरकार ने और रिफ्रेश किया और मजबूत किया, जैसे स्प्रेड कंटेमिनेशन से जो क्वारंटीन से स्प्रेड है वो कम हो सके। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्यू वीक्स में शायद मोर फ्लाइट्स विल बी अवेलेबल फिजी का। और जो लोग को कंपल्सरी है जाने के वो लोग एक बार फिर जा सकेंगे या फिजी से आ सकेंगे। तो ये इस हफ्ते के कुछ अपडेट्स है फिजी पर। एक बार फिर से हैप्पी फादर्स डे और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। Thank you very much. Thank you, Dr. Prasad ji. Now, there's no show without entertainment, so here you go. दिल में है क्या कह न सकूं, कहे भी न सुन ले ये बातें सभी, हो के जुदा रह न सकूं, कहीं अब दूर न जाना कभी। मैं आसमां हूँ कि तू है सितारा मेरा, तू ही बता कैसे तुझ बिन रहूं। मैं हूँ समंदर के तू है किनारा मेरा, तू ही बता कैसे दूरी सहूं। दिल में है क्या कह न सकूं, कहे भी न सुन ले ये बातें सभी। मेरी हर धड़कन की है आरज़ू कि चाहूं तुझे यूं ही शामों सहर। कोई ये बता दे कि मैं क्या करूं, मेरी चाहतों से है तू बेखबर। दिल में है क्या कह न सकूं, कहे भी न सुन ले ये बातें सभी।
तुझसे जुड़ी मेरी सब मन्नतें, मेरी हर दुआ में शामिल भी तू ही सफर मेरा, तू हम सफर, मेरे इश्क की यार मंजिल भी तू। दिल में है क्या कह न सकूं, कहे भी न सुन ले ये बातें सभी। मैं आसमां हूँ कि तू है सितारा मेरा, तू ही बता के। Pinaka, shukriya, and thank you for watching Fiji in Focus. आज का इस शो के समय संपत्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपने शो एंजॉय किया होगा. And new episodes of Fiji in Focus air every Tuesday at 10 p.m. and reruns on Sundays at 4 p.m. And for Alberta viewers, that'll be every Tuesday at 11 p.m. and Sunday at 5 p.m. अपना feedback हमें ज़रूर देना. Sponsorship के लिए, please call at 604-537-5123. Before we part, I would like to share our thought of the week from the Dalai Lama, who says our surrounding situation may not be so friendly. It may even be hostile. But if your inner mental attitude is right, then your situation will not disturb your inner peace. That being said, apne aur apne family ke khayal rakhna, stay safe and stay healthy. I'm your host, Shannon Pramol, signing off.